नमस्ते दोस्तों, रत्नकमल जेम्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है योगेंद्र सोनी। मैंने इंटरनेशनल जेमियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से रत्नों में डिप्लोमा किया हुआ है। हम अपनी हर वीडियोस में बताते हैं कि अगर आपके पास कोई रत्न आपने कहीं से परचेज़ किया है या आपके पास पहले से ही है, आपको उसके बारे में कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए। तो ऐसे ही 1-2 दिन पहले मेरे पास एक कस्टमर का मैसेज आया था। उन्होंने कहीं से गौरी शंकर रुद्राक्ष लिया था, तो वो फ़ोटो उन्होंने भेजे मुझे चेक करवाने के लिए। तो फ़ोटो में वो साफ समझ में आ रहा था कि वो 2 पीस को जॉइंट करके बनाया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉइंट करे हुए या जो भी सिंथेटिक, जो भी फेक रुद्राक्ष आते हैं, वो वैसे फेक नहीं रहते। इसमें एक रुद्राक्ष ऐसा आता है जो काफ़ी सस्ता मिल जाता है, जिसको 5 मुखी बोला जाता है। इसमें भी वैरायटीज़ आती हैं काफ़ी। एक 5 मुखी ऐसा रुद्राक्ष आता है जो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो उसके साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि उन्होंने 2 रुद्राक्ष लिए, उनको थोड़ा थोड़ा काटा और 2 चिपका दिए, तो वो गौरी शंकर जैसा दिखने लगा। तो फिर मैंने उन्हें यही सलाह दी कि आप अपने आसपास की किसी लैब पे जाके उसको रीचेक कराएं और उनके पास ले जाएं और उसको वापस करने के लिए बोलें। अगर वापस फिर भी ना करें तो कोई लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो पूरा रुद्राक्ष के ऊपर होने वाला है कि ये कहाँ से आते हैं, पहचान कैसे करें, क्या प्राइजेस रहती हैं, क्या फ़ायदे रहते हैं, इनके बारे में कुछ मिथ अफवाहें भी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सर्टिफिकेट की पहचान कैसे करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। एलियोकॉर्पस गैनिटस नाम का एक पेड़ है जिसका बीज रुद्राक्ष कहलाता है। इसके और भी नाम है। इसे शिव जी का आंसू भी माना जाता है, जिसमें रुद्र का जो अर्थ रहता है वो शिव रहता है और आक्ष का जो अर्थ रहता है वो आंसू रहता है। इसके काफ़ी सारे उपयोग हैं। ये माला के तौर पर पहना जाता है, पेंडेंट के तौर पर पहना जाता है, ब्रेसलेट के तौर पर पहना जाता है। ये 21 तरह के आते हैं जिनके अलग अलग फ़ायदे हैं, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, रुद्राक्ष 21 प्रकार का आता है, सबके अलग अलग फ़ायदे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो एक मुखी रुद्राक्ष है। इसमें भी 2 तरह के आते हैं, एक गोल आता है और एक काजू दाना आता है, काजू जैसे शेप का रहता है। ये जो आपके सामने काजू वाला दाना है, ये जो भारत में जो हिमालय है वहाँ का रुद्राक्ष है। सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। रीज़न ये है, जब आप एक असली काजू वाला दाना लेते हैं तो वो आपको 1500 रुपये से लेके 2500 रुपये तक आ जाता है। वहीं इसमें नकली भी आता है। ये मसाले का बनाया जाता है। पहले के टाइम पे मूर्तियाँ बनती थी, अगर आपको याद हो, मसाले से बनती थी ढलाई करके। तो वैसे ही ये मसाले का बना हुआ है, एकदम सेम दिखता है। दोनों को कंपेयर करके मैं दिखाता हूँ। इसकी जो कीमत रहती है 50-100 रुपये में आ जाता है। तो आप देखेंगे आपको 400, 500, 800 रुपये में जो रुद्राक्ष मिलता है वो पूरी तरह नकली आता है, मसाले वाला आता है। और वहीं जब हम एक मुखी गोल दाने की बात करते हैं जो नेपाल ओरिजिन का आता है, तो उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा रहती है। वो स्टार्टिंग होती है 50,000 रुपये से लेके 2.5 लाख रुपये तक जाता है। और उसमें सिर्फ शेप का अंतर आता है, जो जितना अच्छा शेप होगा उतना ज़्यादा महंगा आता जाएगा। तो इसको हर कोई अफोर्ड तो कर नहीं सकता, इसलिए मोस्टली जो चलता है वो काजू वाला दाना चलता है। एक मुखी रुद्राक्ष सूर्य का माना जाता है। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, एकाग्रता बढ़ाता है, हड्डियों और आँखों के लिए भी अच्छा रहता है। जैसा मैंने आपको एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताया, सेम वैसा ही 2 मुखी के भी साथ है। जो 2 मुखी रुद्राक्ष आता है नेपाली वाला, जो गोल दाना रहता है, गोल या लंबा पड़ता भी आता है कभी कभी, तो उसकी जो कीमत रहती है वो 7,000 रुपये तक जाती है। वहीं जब आप एक हिमालयन दाना, जो भारत वाला हिमालयन दाना है, वो लेते हैं तो इसकी कीमत 1000 रुपये के आसपास जाती है। इसको चंद्रमा का रुद्राक्ष माना जाता है। ये मन की शांति के लिए रहता है। परिवार में जो भी परिजन रहते हैं उनमें संबंध अच्छे करता है। अब हम 3 मुखी नेपाली दाने की बात करेंगे। ये आपको 1000 रुपये के आसपास इजीली मिल जाता है। ये मंगल का रुद्राक्ष है, तो मंगल जैसा ही काम करता है, मसल ग्रोथ बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस देता है, काफ़ी अच्छा रहता है। 3 मुखी में इंडोनेशिया का भी दाना आता है, तो उसकी जो कीमत है वो 200, 300, 500 जैसा मिल जाए वो भी मिल जाता है, पर उसका इतना फ़ायदा नहीं होता जितना नेपाली वाला अच्छा माना जाता है। अगला जो रुद्राक्ष है वो 4 मुखी रुद्राक्ष है। ये भी आपको नेपाली दाना 1000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। वहीं इंडोनेशिया का दाना वही 200, 300, 500 के आसपास में मिल जाएगा। रुद्राक्ष की जो खास बात है कि वो फ़ायदा ही करता है, पर उसकी कुछ विधि रहती है पहनने की, कुछ नियम रहते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 4 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह का है, बुद्धि बढ़ाता है, बोलने का कॉन्फिडेंस देता है। अगला है 5 मुखी रुद्राक्ष। इसमें भी काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं। इंडोनेशिया के जो दाने रहते हैं वो 10, 20, 50 रुपये के आसपास में मिल जाते हैं। वहीं आप एक अच्छा दाना लेते हैं नेपाल का, तो वो आपको 500 से लेके 1000 रुपये तक, 1200 रुपये तक जाता है। जब आप एक
काफ़ी बड़ा दाना लेते हैं, इसको आंवलामुखी बोलते हैं, जो आंवले के साइज़ का रहता है। तो ये 1200 रुपये तक जाता है। इसको रुद्राक्ष का च्यवनप्राश माना जाता है, मतलब इसके काफ़ी सारे फ़ायदे रहते हैं। तो इसको कोई भी पहन सकता है, नॉर्मली भी आप गले में डाल सकते हैं, पर नियमों के साथ में। फिर आता है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष भी आपको 1000 रुपये के आसपास में नेपाली दाना मिल जाता है। वहीं इंडोनेशिया दाना वही 200, 300, 500 रुपये जैसा आपको मिल जाए। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है वो शुक्र ग्रह के लिए माना जाता है। ये मन की शांति देता है, सुंदरता बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस देता है। जिसका शुक्र वीक है या अशुभ है तो आप उसको पहना सकते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा देता है। इसके बाद आता है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये शनि का रुद्राक्ष है। मोस्टली जो लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो स्ट्रगल्स रहते हैं, वो शनिदेव की वजह से रहते हैं। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैं पर्सनली भी इसको पहना हुआ हूँ और इसका असर देख चुका हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स लाइफ से हटाता है। इसका भी जो नेपाली दाना रहेगा वो 1000 रुपये के आसपास में आ जाएगा, और इंडोनेशिया दाना वही 200, 300, 500 रुपये के आसपास में आ जाएगा। 7 मुखी के बाद अब शुरू होता है 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जहाँ से कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर आप नेपाली दाना लेते हैं। तो 8 मुखी जो रुद्राक्ष है वो राहु ग्रह का माना जाता है। तो राहु अगर किसी का, सेम सबकी तरह है, रुद्राक्ष के जो फ़ायदे रहते हैं कि ये प्रसन्न करता है ग्रह को। तो जो 8 मुखी रुद्राक्ष है वो आप, अगर आपका राहु वीक है या फिर अशुभ है तो आप उसको पहन सकते हैं। शुभ वाले भी पहन सकते हैं उसको, जिसका ग्रह शुभ है वो भी पहन सकते हैं, पर लिमिटेड डालें, ज़्यादा नहीं डालें, क्योंकि उसके फिर अलग नुकसान भी रहते हैं। अगर आप सोचें कि पूरी माला डाल ली बिना किसी रिक्वायरमेंट के, सारे जितने भी मुख्य रुद्राक्ष आते हैं सारे डाल लिए, तो वो फिर आपको अध्यात्म की ओर ले जाता है, जो कि कभी कभी सही नहीं होता, सबके लिए सही नहीं होता। तो लिमिटेड डालें, जिसकी ज़रूरत है, जिसका एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला है वही डालें, सारे ना डालें। तो इसके जो फ़ायदे हैं, राहु को शुभ करता है, जिससे आप फोकस अच्छे से कर पाएंगे, ओवर थिंकिंग कम करेंगे, नींद वगैरह अच्छी आएगी। इसकी जो प्राइस रहेगी नेपाली, अगर आप अच्छा दाना लेते हैं तो लगभग 3500 रुपये के आसपास में आएगा। वहीं इंडोनेशिया दाना आपको 700-800 रुपये में सर्टिफिकेट के साथ मिल जाएगा। अगला है 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष का आप नेपाली दाना लेते हैं तो उसकी कीमत जो आएगी वो 3500 से 4000 रुपये तक आएगा। वहीं आप इंडोनेशिया का दाना लेते हैं तो वही 700-800 रुपये में सर्टिफिकेट के साथ मिल जाएगा। इसके जो फ़ायदे हैं, ये केतु ग्रह के लिए रहता है, तो ये आपको नसों की संबंधित जो प्रॉब्लम रहती हैं उनमें ठीक करता है, कॉन्फिडेंस देता है, दिमाग शांत रखता है और आत्मबल देता है। अगला जो है वो 10 मुखी रुद्राक्ष है। 10 मुखी रुद्राक्ष की जो कीमत है वो 4000 रुपये के आसपास में आएगा नेपाली दाना। वहीं इंडोनेशिया दाना 700-800 रुपये में आ जाएगा। इसके जो फ़ायदे हैं, ये गुरु ग्रह के लिए रहता है, बृहस्पति के लिए रहता है, तो उसी में काम करता है कि आपको सही डायरेक्शन देगा, सही दिशा दिखाएगा, शादी के लिए अच्छा रहता है। फिर आता है 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष में अगर आप एक नेपाली दाना लेते हैं तो वो 4000 से 4500 रुपये का पीस जाता है नेपाली वाला। वहीं इंडोनेशिया वाला सेम 700-800 रुपये में मिल जाता है। इसके जो फ़ायदे हैं, ये मंगल के लिए माना जाता है, तो वही बल बुद्धि देता है, और फिर ये शनि को भी कंट्रोल करता है। तो जो लाइफ से जो भी हर्डल्स रहते हैं, जो भी बार बार परेशानी आ रही होती हैं कि एकदम काम होते होते रुक जाना, तो उसमें भी हेल्प करता है। फिर आता है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष में अगर आप एक नेपाली दाना लेते हैं तो उसकी कीमत 4500 रुपये के आसपास जाती है, और वहीं अगर आप एक इंडोनेशिया दाना लेते हैं तो वो आपको 700-800 रुपये में सर्टिफिकेट के साथ में मिल जाता है। इसको सूर्य ग्रह के लिए माना जाता है कि किसी को हिमालय वाला जो काजू दाना आता है वो नहीं पहनना, नेपाली ही पहनना है, तो वो 12 मुखी से भी अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि जो 1 मुखी गोल दाना आता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है, तो वो 12 मुखी से भी अपना काम चला सकते हैं। तो इसके सेम फ़ायदे हैं, ये हड्डियों को मजबूत करता है, आँखों के लिए अच्छा रहता है, आपका ऑरा बढ़ाता है, आप कहीं भी बैठते हैं, आपकी बात अगर लोग नहीं सुनते हैं तो जो 12 मुखी रुद्राक्ष है वो आपको लोगों में आपकी बात रखने में हेल्प करेगा। इसके बाद आता है 13 मुखी रुद्राक्ष, जिसकी जो प्राइस रहती है वो 7000 से 9000 रुपये तक जाता है नेपाली वाला दाना, और इंडोनेशिया वाला लेते हैं तो वो आपको 1000 रुपये के आसपास में सर्टिफिकेट के साथ में मिल जाता है। फिर आता है 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसका नेपाली दाना अगर आप लेते हैं तो उसकी कीमत 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक जा सकती है साइजेस के हिसाब से, और अगर आप वहीं इंडोनेशिया दाना लेते हैं तो वो आपको वहीं 1000-1500 रुपये के आसपास में मिल जाता है सर्टिफिकेट के साथ। इसके बाद जो रुद्राक्ष आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर हो जाते हैं, उनकी वजह से उसकी प्राइसिंग भी बढ़ जाती है, तो नॉर्मल लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, और उतनी प्राइस पर जाने से अच्छा आपके पास स्टोन्स में काफ़ी ऑप्शंस हैं, बाकी रुद्राक्ष में भी ऑप्शंस हैं, तो उससे महंगा कोई लेता नहीं है, तो उनकी कीमतों पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टार्टिंग हज़ारों से लेकर लाखों रुपए तक जाती है। फिर इसके बाद 3 रुद्राक्ष और हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है,
जिसमें गणेश रुद्राक्ष, गौरी शंकर रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, तो ये भी आते हैं। तो पहला हम गणेश रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। इसकी जो कीमत है वो नेपाली दाना आपको 700 से 1000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। इसके जो फ़ायदे रहते हैं, बुद्धि को अच्छा करता है, मतलब ये मान लीजिए कि गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। फिर आता है गर्भ गौरी रुद्राक्ष, तो जिसको संतान रिलेटेड प्रॉब्लम है, रिलेशन वगैरह अच्छे नहीं हैं या फिर हो नहीं रही, तो गर्भ गौरी पहनाया जाता है। तो इसका वीडियो आपके सामने है। अब अगला जो है वो गौरी शंकर रुद्राक्ष है। तो गौरी शंकर रुद्राक्ष भी काफ़ी फेमस है। ये लव लाइफ के लिए रहता है। शादी में जो रिश्ते अच्छे नहीं हो वो पहन सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही हो वो पहन सकते हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो 4000 रुपये से 4500 रुपये के आसपास में जाता है, नेपाली ओरिजिन का। और जो गर्भ गौरी रुद्राक्ष है उसकी भी कीमत इसके जैसी ही रहती है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम। तो रुद्राक्ष पहनने के कुछ नियम हैं कि आप जब नहा के निकलते हैं तब इसको धारण करें और सोने से पहले उतार दें। और जैसे आप कोई गमी में जाते हैं, डेथ सेरेमनी में जाते हैं, तो वहाँ भी उतार दें, उसको पहन के ना जाएं क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो जाती है। और इसकी जो विधि है, आप इसको कच्चे दूध गंगा जल में धोएं या आपके एरिया में जो भी शुद्ध करने का तरीका रहता है उससे शुद्ध करके इसको मंदिर में रख के पूजा करें और धारण कर सकते हैं। और शुभ अशुभ की चौघड़ियाँ देखना ना भूलें। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको सुबह शाम में रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारी वेबसाइट पे भी वो सुविधा चौघड़ियाँ देखने की उपलब्ध है। रुद्राक्ष कितने मुखी का है? तो वैसे मुख को पहचानना काफ़ी आसान रहता है कि रुद्राक्ष कितने मुख का है। तो जिसमें जितनी लाइंस रहती हैं उतने मुख का वो माना जाता है। जैसे आपके सामने ये 5 मुखी है, अगला ये 7 मुखी है, 12 मुखी है। तो ऐसी जितनी लाइंस होंगी उतने मुख का वो माना जाता है। पर इसमें एक धोखाधड़ी और चलती है कि मैंने आपको बताया था कि 5 मुखी जो रुद्राक्ष रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल जाता है। तो उसके साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे शुरू में हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे, गौरी शंकर वाला केस, उसमें 2 रुद्राक्ष को, 5 मुखी रुद्राक्ष को काटा और चिपका दिया, जिससे वो गौरी शंकर जैसा दिखने लगा। ऐसे ही आरी लेते हैं, इसको काट के लाइंस बढ़ा देते हैं इसकी बीच बीच में, तो इसके मुख ज़्यादा दिखने लगते हैं। अब किसी को पूरी नॉलेज नहीं है तो उसको यही लगेगा कि ये ज़्यादा मुख का है, पर वो है 5 मुखी का। तो सस्ता रुद्राक्ष महंगा बिक जाता है, ऐसा भी चलता है मार्केट में। मेरे पास सैंपल नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाता। बाकी ये वीडियो है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। असली नकली रुद्राक्ष की पहचान और उनके बारे में अफवाहें। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आती हैं, आपके थोड़े से भी काम की होती हैं, तो आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब हम सर्च करते हैं कि असली नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें गूगल पे या यूट्यूब पे, तो काफ़ी सारे तरीके बताते हैं। तो हम उन तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे एक पानी में डाल के टेस्ट करना होता है, और भी कुछ सिक्कों के बीच में लगा के चेक करते हैं, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। और सही तरीका क्या है टेस्ट करने का, वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो है वो वाटर टेस्ट है। कि आपने देखा होगा कि लोग रुद्राक्ष को पानी में डालते हैं और उसको फिर चेक करते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि जो डूब गया वो सही है, जो तैर रहा है वो नकली है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 3 तरह के मैंने निकाले हैं आपके लिए। जो डूबना तैरने वाली चीज़ है वो पूरी डेंसिटी को लेके होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, डेंसिटी रहती है, उसको लेके रहती है। इसका असली नकली से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 3 अलग अलग डेंसिटी के रुद्राक्ष मैंने आपके लिए निकाले हैं, जिनकी तीनों की डेंसिटी अलग अलग है। एक काफ़ी डेंस है, एक मिड है और एक लो डेंसिटी का है। तो जो काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा वो हल्की हल नीचे चले जाएगा, जो मीडियम डेंसिटी का होगा वो थोड़ा धीमे नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा, या फिर धीमे धीमे नीचे जाएगा, और जो लो डेंसिटी का होगा वो ऊपर तैरेगा। तो हम ये डाल के देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लो डेंसिटी का है, तो ये डालते से ही थोड़ा भी अंदर नहीं गया और हल्की हल ऊपर आ गया। फिर जो है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी डेंसिटी का है, ये हल्की हल पानी में गिर गया एक पत्थर की तरह। ये मिड डेंसिटी का है, तो ये पहले पानी के अंदर गया और धीमे धीमे अंदर गया और धीमे धीमे ऊपर आ गया। वहीं अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इंडोनेशिया दाने रहते हैं, जो थोड़ा कम अच्छे माने जाते हैं, वो भी डूब जाएंगे। और ये जो नकली दाना हमने आपको एक मुखी का दिखाया था शुरू में वीडियो में, जो मसाले का बना हुआ होता है, वो भी डूब गया अंदर। तो इसका कोई लेना देना नहीं है। और एक धोखाधड़ी इसमें और हो सकती है आपके साथ, कि ऐसे ऐसे चीज़ें रुद्राक्ष में डाल दी जाएंगी
और उसको ऐसा भारी कर दिया जाएगा कि वो डूब जाएगा, तो आपको लगेगा असली है। तो ये कोई टेस्ट है ही नहीं, ये कोई तरीका ही नहीं है, तो आप इस तरीके पे बिलीव ना करें। फिर अगला एक तरीका है कि आपने ऐसी भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें 2 सिक्के रख के, 2 कॉइन रख के रुद्राक्ष को बीच में रखते हैं और उसके बाद उसे दूसरा सिक्का उसके ऊपर रखते हैं तो वो घूमने लगता है। तो आपने देखा होगा, तो ऐसा बताते हैं कि जो घूमा वो सही है। तो ये भी तरीका 100% गलत है। रीज़न ये है कि रुद्राक्ष की जो सतह रहती है, जो सरफेस रहता है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। जब हम 2 फ्लैट सरफेस से उसको दबाएंगे तो जो उसके अनइवन सरफेस हैं रुद्राक्ष के, जब हम उसको दबाएंगे तो वो सेट होने के लिए कहीं ना कहीं घूमेगा ही। एक वो ऐसा सरफेस ढूंढेगा जहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। तो हम कॉइन से उसको दबाएंगे तो वो थोड़ा सा सरफेस ढूंढ के, तो उतने में ही वो घूम जाएगा, आपको लगेगा कि असली है। और ये जितने भी मिसगाइड करने वाले तरीके रहते हैं, चाहे वो रत्न जांच करने वाले हों या फिर रुद्राक्ष जांच करने वाले हों, ये सब गलत रहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि चाहे आप मुझसे परचेज़ करें या किसी और दूसरे जेमोलॉजिस्ट से परचेज़ करें, कोई ज्वेलर या सुनार से परचेज़ करें, तो उसको लेने के बाद अपने आसपास की किसी लैब से रीचेक करवाएं और इन सब तरीक़ों से दूर रहें। ये सबसे ज़रूरी पार्ट की हमने वीडियो के शुरू में ही बात करी थी कि जो उन्होंने नकली गौरी शंकर रुद्राक्ष लिया था उसके साथ भी उनको सर्टिफिकेट मिला था। तो सर्टिफिकेट की जांच कैसे करें वो हम देख लेते हैं। सर्टिफिकेट की जांच कैसे करें? सबसे पहले जो ऐसे इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट रहते हैं इनसे बचें कि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग रहती हैं। जैसे रुद्राक्ष में स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई लेना देना नहीं रहता। ये वाले जो टेस्ट रहते हैं वे इस पर एप्लीकेबल नहीं रहते, तो इनकी कोई नीड नहीं है। पर जो मेन बेसिक सी चीज़ें हैं जैसे वेट हो गया, मेजरमेंट हो गया, क्या ओरिजिन है, क्या रिज़ल्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इस सर्टिफिकेट पे देखेंगे डायमेंशन या मेजरमेंट मेंशन नहीं है, ओरिजिन क्या है वो मेंशन नहीं है। फ़ोटो सैंपल दे देते हैं, सर्टिफिकेट पे जो फ़ोटो होता है वो एज इट इज़ फ़ोटो होना चाहिए जो आपको प्रोडक्ट पे मिला है। वहीं जब आप एक सही सर्टिफिकेट देखते हैं तो इसमें आपको सारी चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी। जैसे मेजरमेंट पूरा लिखा हुआ है, जो उसी का मेजरमेंट है जो पीस आपको मिलता है। इसको आप स्केल से भी रीचेक कर सकते हैं, मतलब सर्टिफिकेट पे मिला के देख सकते हैं कि जो आपको मिला है और सर्टिफिकेट पे जो दिया हुआ है वो सही है या नहीं, मतलब मैच कर रहा है या नहीं। वज़न से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग सकता है। वहीं उसका ओरिजिन लिखा हुआ है और रिज़ल्ट्स में नेचुरल लिखा हुआ है। सर्टिफाइड असली रुद्राक्ष घर बैठे कैसे प्राप्त करें? आप एक सही रुद्राक्ष, असली रुद्राक्ष नेपाली ओरिजिन का सर्टिफिकेट के साथ में घर बैठे हमारी वेबसाइट ratnikamal.com से ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। सही माल और प्राइजेस रीजनेबल की गारंटी है। कई बार ये तो हो जाता है आपको काफ़ी सस्ता तो मिल रहा है पर चीज़ गलत मिल रही है, तो जो जिसका कीमत होती है उसी प्राइस में आपको दिया जाएगा और आप हमसे परचेज़ करके किसी भी दूसरी लैब से भी रीचेक करवा सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई रत्न को, कोई रुद्राक्ष को लेके सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको सुबह शाम में रिप्लाई मिल जाएगा। आपको कुंडली वगैरह में रत्न कंफर्म करना हो कि आपको कोई पहनना है या नहीं, आप उसके लिए भी हमारे व्हाट्सएप पे डेट, टाइम, जन्म स्थान डिटेल्स भेज सकते हैं, तो आपको उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपके थोड़े से भी काम की होती हैं, तो सपोर्ट के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।